कैसे हो आप लोग? शायद अच्छे ही हो। तो चलिए सुबह सुबह सबको कहता हूँ जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर देखो, मैं इतना सोच लिया ज़िंदगी के बारे में तो मेरा नींद ही उठ गया। तो पता नहीं क्या सोच रहा था, लेकिन शिकवात बहुत हो रही थी मुझे, तो इसलिए मुझे नींद चल गया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था, फिर सुबह भी हो गया था। तो चलिए क्या ही करे। तो इसलिए मैंने फ़रोज़ की नमाज़ अदा करने के लिए बाहर आया था। देखिए सुबह की शांत परिवेश कितना अच्छा है। तो हम लोगों की ज़िंदगी जब बचपन था ना, तो दिल इतना अच्छा रहता था, ठंडा, इतना शांत। तो बचपन भी ख़त्म, शौक़ भी ख़त्म। अब सुबह भी होता है, बस टेंशन और ज़िम्मेदारी भरे रहते हैं। तो चलिए देखो, यहाँ पर मैंने बचपन के खेल ख़त्म करते हुए मैंने किस्मत के खेल शुरू हो जाता है, और वही हो गया मेरे साथ। मैंने नमाज़ अदा करने के बाद मैंने खुदा को जितना मेरे अंदर शिकायत था, मैंने उसको सारी गम बता के फिर 2 घंटे के लिए सो गया था। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया, सुबह के काम पे लग गया था। तो ऐसा ही होता है, हम लोगों के दुख जितना भी ख़राब हो चाहे अच्छी हो, हम लोगों का काम करना ही पड़ेगा। और ये हम लोगों का काम बस नहीं है, ये हम लोगों का शादी के बाद जिम्मेदारी है। खुद भले ही दुख में रहो सुख में रहो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जो जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हो ना, उनको हम लोगों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और इसीलिए लड़की शायद पैदा होती है, और लड़की की वजह से घर होता है। और लड़की की कोई घर नहीं होता है, लेकिन लड़की के लिए सब घर बनाया जाता है, और लड़की के लिए सब घर सजाया जाता है। ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन सब कहते हो ना, लड़की के घर नहीं होता है। सच में लड़की के कोई घर होता नहीं है, और लड़की की कोई अपना इच्छा भी नहीं होता है। लेकिन उनकी इच्छा के लिए बहुत कुछ कर भी सकता है हम लोगों का पति, तो करता भी बहुत है। तो उन लोग भी बहुत दुख सहता है, हम लोग भी बहुत उन लोगों के साथ दुख सहते हैं। वो होता है ना, मतलब खुदा की नीचे जिसको रखा जाएगा वो होता है हम लोगों का पति, जो ना चाहते हुए भी उनका भी शौक़ मिटा के हम लोगों का शौक़ पूरा करते हैं। तो चलिए ऐसे ही करके ज़िंदगी सुख में दुख में कटता है। मेरा भी ऐसे ही दुख सुख में कट रहा है। पता नहीं आज खुद के बारे में आज इतना सोच लिया रात में, तो मुझे नींद नहीं आया था। खुदा के ऊपर भी कभी कभी बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसे लाइफ चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे वैसा चाहिए था, ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, वैसा होता तो वैसा करता। बहुत कुछ सपना सजा के पलकों में रखता था, लेकिन क्या है ना, वो सपना था, वो हकीकत नहीं था। और खुदा को जब वो मिलता नहीं ना, शुरू में बहुत दुख होता है, लेकिन बाद में फिर खुदा के ऊपर रूठ भी जाता हूँ। फिर बाद में खुदा के ऊपर ही बस सब शिकायत करती हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो ऐसा ही करके ज़िंदगी हम लोगों का चालू होता है, और खुदा के अलावा हम लोगों के पास कुछ बचा हुआ नहीं रहता है शिकायत करने के लिए। और खुदा चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, और खुदा ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग बचपन में क्या सोचते थे ना, जब हम लोगों का पास दिमाग धैर्य जो नहीं होता है, सब्र की बहुत घड़ी कम रहता है, तब मन करता है खुदा से लड़ जाऊँ, मैं उसको छीन लूँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। लेकिन नहीं, वक्त के साथ समय के साथ हम लोगों की खुदा के ऊपर बहुत सब्र करते हैं कि हमको खुदा देगा, हमारे साथ खुदा ऐसा करेगा, हमारे साथ खुदा वैसा करेगा। जो खुदा कर रहा है वही हम लोगों का अच्छा है। ये लेट में हर जगह से हट जाने के बाद हम लोगों को याद आता है। लेकिन हम लोग जब बचपना में जब मतलब सब्र नहीं रहता है, जो हमारी पलकों में सजे रहते हैं हम लोगों का, तो उसको जब तक ना मिले तब तक हम लोग ऐसे कूदते हैं, यहाँ से वहाँ से, हर जगह से गिर जाते हैं, जीत नहीं जाते हो। खुदा से कभी जीतने की कोशिश मत करना। और खुदा से जब भी हम लोग जीतने की कोशिश करता हो ना, तो खुदा को किसी से हम लोग खुदा के ऊपर हम लोग कोई जा नहीं सकते हैं, बस वहाँ से भी कूद जाते। बस
ये समय समय में याद आता है, समय समय में हम लोगों को सब्र की बात आता है। तो ऐसे ही करके हम लोगों की ज़िंदगी तय करा जाता है। और बचपन ख़त्म होने के बाद हम लोगों को सब कुछ समझदारी में करना चाहिए, और समझदारी सबको जल्दी से आता नहीं है, तो बहुत लेट लगता है, और जब आता है तो गजब का आता है। तब अल्लाह के ऊपर सब राज़ी लगता है, ज़िंदगी में कोई शिकवा नहीं रहता है। और यहाँ पर देखो, मैंने लिया था 2-3 चम्मच जो खरीद कर लेकर आया था, स्टील का 3 प्याली और सॉसपैन मैंने यूज़ कर रहा था, लेकिन प्याली और चम्मच मैंने आज ही धोया और आज से यूज़ करूँगा। तो ये देखिए, मैं कटोरी अलग, बर्तन अलग और डिश ये सब भी अलग रखता हूँ। एक साथ रखने से ना ये लेने जाएंगे वो फट जाएगा, वो लेने जाएंगे तो वो फट जाएगा। ऐसे ही ज़िंदगी जब मौका देना तब हमेशा अकेला रहने की कोशिश करना, खुदा से शिकवा और किसी से शिकवा मत करना। और अगर किसी को मांगना है, किसी को कुछ चाहना है, तो वो खुदा से अलावा किसी को मत बताना, क्योंकि वो तुमको देगा भी नहीं और वो तुमको मिलाएगा भी नहीं। खुदा तुमको मिलाएगा, इसलिए खुदा से ज़्यादा यकीन करना, इंसान से नहीं। लेकिन हम लोग इंसान से ज़्यादा अहमियत रख के बैठते, लेकिन खुदा से कम अहमियत करते। लेकिन खुदा हम लोगों का काम आता है, इंसान नहीं है। इंसान समय में बदल जाता है, लेकिन खुदा नहीं बदलता है। खुदा हम लोगों के लिए गाली, हम लोग कितना खुदा को कभी कभी गाली देता है, नाराज़गी बहुत कुछ बोलता है, शिकायत करते हैं, रोते हैं, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन वो खुदा है, खुदा हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच के रख देता है, लेकिन हम लोग यकीन नहीं करते हैं। लेकिन खुदा सच में हम लोगों के लिए अच्छा ही करता है और अच्छा सोच के रखता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने स्टील का जो नया सॉसपैन लिया था, वो मैंने 2 दिन चाय बनाया, फिर मैंने आज भी बनाया था, फिर धो लिया। तो यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ पर मैं जगह जगह पर सामान रखती हूँ अपना सुविधा के लिए, तो यहाँ पर सब इधर उधर हो गया था, इसलिए मैं इकट्ठा करके रख रहा था। तो और जब भी हम लोग बड़ा हो जाओ ना, तब शादी हो या कुछ भी हो, अकेला रहने की कोशिश करना, किसी को दुख शेयर ना करने की कोशिश करना खुदा के अलावा। खुदा ज़िंदगी सजा सकता है, खुदा ज़िंदगी मिटा सकता है, खुदा ही सब कुछ कर सकता है, इंसान नहीं। बस इंसान घाव में मलम लगाने की वजह से वो घाव भरने के लिए ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ बातें बोलेगा कि वो तुमको लगेगा मलम है, लेकिन वो मलम नहीं है, वो जलन है। वो घाव भरने के लिए और भी दवा देगा बातों में। इसलिए खुदा से ज़्यादा किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत लेट से सीखा, जब सीखा तो बहुत अच्छे से सीखा। अब सब्र में बहुत कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे पास मेरा खुदा है। जब भी ज़िंदगी को लेके कुछ सीखवाओ ना, तो खुदा से अलावा किसी को शेयर ना कीजिए। तो यहाँ पर देखो, मैं पता नहीं आज बहुत बड़ा शहरी जैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा मन ऐसे ही हो रहा है, तो मेरी ज़िंदगी को लेके। तो चलिए, ज़िंदगी तो होते रहेगा, लेकिन काम करते रहना पड़ेगा। जैसे सिचुएशन है वैसे ही रहना पड़ेगा। बस यहाँ पर देखो, आज मेरी बाज़ार से आया था टमाटर और झाल मिर्चा, और आया था धनिया, तो फूल गोभी, और एक फूल गोभी आया था, आलू आया था, और प्याज आया था छोटा छोटा, और आया था एक पत्ता गोभी आधा किलो। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को सजा रहा हूँ, लेकिन जगह नहीं होगा दिखना। ऐसे ही हम लोग कभी कभी सजा लेते हैं उस सपने को, फिर उसके पास हम लोगों के लिए जगह नहीं होता है, फिर ऐसे उठा के फेंक देता है कि हम लोगों का सजा हुआ सपना भी ऐसे ही गिर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। बहुत दुख मिलता है ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन खुदा से शिकायत करता हो, लेकिन खुदा कभी हम लोगों के ऊपर शिकायत नहीं करता है। तो क्या ही बताओ, ज़िंदगी बहुत गम में भरा हुआ है, लेकिन दिखाना बहुत भारी है। दिखाऊंगा तो इंसान एक दिन दिखेगा तो रख हो जाएगा, लेकिन दिखाऊँ तो क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। कोई पता नहीं हूँ कि जल के दिखा दूँ कि मैं जल गया।
तो यहाँ पर देखो मैंने गोभी को काट लिया, बहुत अच्छे से काटा। जैसे मेरी ज़िंदगी मुझे सिखाया काट काट के, उतना अच्छे से गोभी काटने भी सीख गया मैं। तो यहाँ पर देखो मैंने टमाटर काट रहा था, जैसे मेरा नरम दिल भी ऐसे ही पीस पीस करके रख दिया। तो देखो होता है ना, जब जंगल में आग लग जाए ना, तब सबको दिखाई देती है कि वहाँ पर पानी डालो आग जल गया, लेकिन दिल में जब आग लगता है ना, तब किसी को पता नहीं चलता है कि तुम्हारा दिल में आग लग गया। और खुद को बुझाना पड़ता है, और वो जो घाव है ना कभी बढ़ता नहीं है, बस हम लोग उसको दबा लेते हो। वहाँ पर कुछ असर नहीं करता है आग की, जैसे आग भी उससे कम जलता है और शायद दिल जितना जल जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑनियन में, प्याज में, तो ऑनियन प्याज जो भी बोलो, तो वहाँ पर वो कोल निकल गया था। अगर गांव में रहता तो मिट्टी में कूद देता तो पेड़ हो जाता था। तो यहाँ पर देखो मैंने गोभी, आलू और अंडे की एक सब्ज़ी बनाऊंगा, फूल गोभी रौसा डीम के साथ। तो यहाँ पर देखो जैसे मेरी ज़िंदगी में आग लगा हुआ है, तो उसी में बैठ के जैसे हम लोग मलहम लगाने की, दबाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह गैस जला के खाना बना लूँगा। तो यहाँ पर देखो मैंने अजवाइन को घिस घिस के जैसे स्वादिष्ट बन जाए, जल के हमको खाना अच्छी बना दे। तो यहाँ पर देखो तेज पत्ता मैंने यहाँ पर फोड़न दे दिया। अब इसमें डालूँगा नमक, प्याज, बहुत कुछ, देखते रहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने बोलते बोलते उसको भून के मैंने दे दिया प्याज। तो और प्याज, ये तरकारी बनाने के लिए प्याज थोड़ा कम देना, अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से भून ले रहा हूँ। तो उसके बाद मैं डाला हूँ टमाटर और मिर्चा, और थोड़ा सा वो प्याज रह गया था इसीलिए देखा डाल गई। तो यहाँ पर देखो मैंने नमक भी डाल दिया और हल्दी और लंका की पाउडर दे दिया, और इसको अच्छे से भून लूँगा। और इसको जलाना नहीं है, मसाला जल जाता है ना, स्वादिष्ट ख़त्म हो जाता है तरकारी का। जैसे ज़िंदगी का शौक़ खा जाता है तो ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है, इसी तरह। तो इसीलिए ज़िंदगी जल जाए लेकिन तरकारी ना जले। तो यही देखो मैंने गोभी को आलू के साथ अच्छे से भूनूंगा, लेकिन पानी नहीं डालना है इसमें, पानी निकलेगा, और धीमे धीमे आंच में करना, लेकिन अच्छे से करना। और यहाँ पर देखो मैंने सीटी लगा लिया था, और उसके बाद अंडा को छिलका निकल रहा हो। कभी कभी खुदा के ऊपर ना मुझे बहुत शिकवा होती है कि मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे ये चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला। फिर क्या ही करूँ, शिकवा करूँ तो किससे करूँ, खुदा के ऊपर भी क्या ही शिकवा करूँ, चलो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन कभी कभी मन करता है, जब जिसको आप जब इतना अच्छे से सोच के ही रखा था, तो क्यों मिलाती हो, क्यों कराती हो ऐसा यही। तो यहाँ पर देखो मैंने भून के अच्छे से पानी डाला। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से कुक करूँगा, मतलब सिद्ध कर लूँगा। उसके बाद मेरा हो गया था। तो यहाँ पर देखो मैंने नहा के आप लोगों के साथ मैं कुछ बोल रहा था शायद, तो यहाँ पर देखो मैंने बोल दिया। और मैंने आज पहना हुआ एक गाउन। तो मैंने ज्वेलरी रोज़ नहीं पहनता हूँ, और ये कभी मुझे ये कोई मत बोलना कि मैं नोज़ पिन नहीं पहनता हूँ, क्यों, ये सबका शिकायत रहती है, लेकिन मुझे नोज़ पिन अच्छा नहीं लगता है। सब कहता है पति की उम्र है, नहीं, पति की उम्र है तुम्हारे हाथ में, अच्छे से उसका केयर करोगी, खाना खिलाओगे, उसके साथ झगड़ा झमेला कम करोगी, उसको दुख कम दोगी, तो उसका चेहरा जैसे दिखने से कुछ होता नहीं है। इंसान के रूप के अलावा किस्मत अच्छा होना चाहिए। तो उसको जितना अच्छे से तुम रखोगे ना, उसका उम्र उतना बढ़ते रहेगा। उसको ज़िंदगी जीने के लिए और भी उसके पास लगेगा कि मैं ज़िंदगी में जीऊँ। इसलिए दुख देने से पहले उसको अच्छे से केयर करो। केयर करने से ज़्यादा, जत्न करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मीठे से बात करने से, उसको हेल्प करने से, उसके साथ बने हुए रहने से, इसमें बड़ा कुछ होता नहीं है। तब उसको ज़िंदगी जीने के लिए और भी बढ़ जाएगा उम्मीद, और यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नोज़ पिन पहनने से उम्र बढ़ जाता है, नोज़ पिन पहनने से उसका ख़त्म हो जाए ज़िंदगी, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ मेरे हस्बैंड बहुत लंबी उम्र में रहे, बहुत अच्छे रहे, उसकी सेहत बहुत अच्छी रहे और जैसे हमको रखा है वैसे ही रखे। तो यहाँ पर देखो मैंने गोभी आलू ले लिया था, एक अंडा भी ले लिया था और खाना खा रहा था क्योंकि मैं अकेला खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पे जाता है ना, वो 4 बजे से पहले खाता नहीं है। और लेकिन मुझे देखो टाइम पे खाना मिल जाता है बिना कुछ थोड़ा सा काम धाम करके। हम लोग भी नौकरी करते हैं ना, हम लोग घर पे करते हैं, वो लोग बाहर करते हैं, तो वो लोग चाहता नहीं है हम लोग बाहर में जाके मोहल्ला को दिखा के काम करो। यही होता है मर्द, और मर्द बहुत हम लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। तो चलिए बाय बाय, मैं खाना यहाँ पर खा रहा हूँ और देखिए मेरा बर्तन भी साफ़ हो गया था। ज़िंदगी भी ऐसे ही साफ़ करके रखना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।